हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोरसाइट आईएएस। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉफ़ी के बारे में, और ये न्यूज़ में भी था। तो इस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। और यूपीएससी में, यूपीपीसीएस में इसके बारे में पूछा आता है कई बार ऐसे। कॉफ़ी की मतलब क्या क्या कंडीशन है उसको उगाने की, और क्लाइमेट क्या है, और टेम्परेचर क्या है, ये सब चीज़ें करके क्वेश्चन पूछ लिया आता है। तो से, सेंटर फॉर इकोनॉमी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नामक एक थिंक टैंक है, जिसने 2024 में भारतीय कॉफी का निर्यात कितना दर्शाया है, 1.68 बिलियन डॉलर को पार कर गया है। तो क्या है, भारतीय रुपए में कितने, मतलब डॉलर में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 45% की वृद्धि हुई। एक मिनट, इसमें 4 मिनट गया है। 45% परसेंट की वृद्धि हुई है। तो चलो अब देख लेते हैं इसमें क्या क्या इसकी वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक कौन कौन से हैं। तो क्या है, रोबस्टा, मतलब एक तरफ से दो कॉफियों के बारे में बात करी गई है इसमें। एक तो रोबस्टा कॉफी की बात की गई है, और एक बात करी गई है अरेबिका कॉफी की। तो रोबस्टा कॉफी जो है, उसकी कीमतें में उछाल क्यों आया है? वैश्विक स्तर पर कॉफी की खपत में वृद्धि के कारण 2024 में कॉफी की कीमतों में 60% से अधिक वृद्धि हुई है, जो कि अब 45% के उच्चतर स्तर पे पहुंच गई है। अब इसका इसका रीजन क्या है? इसमें क्या है, मतलब इसमें देखो क्या है, खराब मौसम, जैसे सूखा वगैरह पड़ गया, और जिसकी वजह से फसल का उत्पादन नहीं हो पाया सही से। इस पे क्या सबसे ज्यादा इम्पेक्ट कहाँ पड़ा है? ब्राजील में पड़ा है और वियतनाम में पड़ा हुआ है। ठीक है। तो यूरोपीय यूनियन डिफोरेस्टेशन रेगुलेशन, इसके तहत जो बताया गया है, उन उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मतलब ये इसका इसके ये जो है, इसके तहत क्या कहा जाता है? एक मिनट रुकना जरा। क्या है, उन उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, या उनकी कीमतों में वृद्धि हो सकती है जो वनों की कटाई से जुड़े हुए क्षेत्रों में उगाए गए हैं। इसके कारण यूरोपीय आयातकों ने कॉफी जैसे उत्पादों का पहले से अधिक मात्रा में स्टॉक करना शुरू कर दिया है, जिससे क्या है, वैश्विक स्तर पर कॉफी के निर्यात में वृद्धि हुई है। तो इस चलो कॉफी की स्थितियां क्या हैं, एक मिनट। इसके उत्पादन की स्थिति क्या है? अच्छा, ये पता चलना चाहिए ना, भारत में कौन सा स्थान है इसका। भारत में 2022 और 23 में विश्व विश्व स्तर पर आठवां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक का देश था। और पहले पे कौन सा है? ब्राजील। ब्राजील विश्व स्तर पर कॉफी कॉफी उत्पादक देश थे, और यह विश्व उत्पादन का 40% योगदान देता है। समझ गए? तो भारत 8वें स्थान पे है और ब्राजील पहले स्थान पे है। अच्छा, ये इंडिया में कॉफी का उत्पादन होता कहाँ पर है? तो इंडिया में जो ये आप देखते हो ना, दक्षिण भारत के पश्चिमी घाट, जो वेस्टर्न घाट है, वहां पे वर्षा वनों में पारंपरिक रूप से खेती करी जाती है। और इसका उत्पादन करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। मतलब सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए कॉफी उत्पादन कहाँ होता है इंडिया में, तो वो कर्नाटका में होता है। उसके बाद केरल, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो ये 5 र- राज्य शामिल हैं, याद रखना। अब देखो क्या है, अरेबिका और रोबस्टा की, मतलब इसका कंपैरिजन किया गया है। तो अरेबिका है ना, वो बेस्ट क्वालिटी की कॉफी है रोबस्टा से, मतलब उससे बेहतर गुणवत्ता इसकी है। और तो इसकी कीमत भी अधिक होगी, यही चीज आगे दिखाई गई है। भारत जो है रोबस्टा का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक है। मतलब विश्व स्तर पे तो 8वां है, पर रोबस्टा कॉफी का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये याद रखना। देश के कुल कॉफी उत्पादन का भारत का कितना योगदान है? 72%। मतलब ये जो रोबस्टा कॉफी उत्पादित कर रहा है, ये 72% कर रहा है देश के कुल उत्पादन का। अब देखो, क्वेश्चन मतलब ऐसे भी वो जो फैक्ट बताए हैं वो भी याद रखना, पर एक बार इसकी कॉफी की खेती के उत्पादन के लिए देखो कौन कौन सी दशाएं, उपयुक्त दशाएं कौन कौन सी हैं। तो याद रखना, इस चीज को क्वेश्चन बन जाता है। और यूपीएससी में देखना, कई चीजों को लेकर के इस तरह से क्वेश्चन बने भी हैं।
हल्की और मध्यम ढलान वाले क्षेत्र, ढलान की बात करेंगे। अच्छा मिट्टी की देखो, मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, मतलब अम्लीय मृदा होनी चाहिए, अम्लीय मृदा होनी चाहिए, गहरी, उपजाऊ, कार्बनिक पदार्थों पदार्थों से भरपूर, अच्छी जल निकासी वाली और थोड़ी अम्लीय, जिसका पीएच कितना होना चाहिए, 6 to 6.5। और रोबस्टा क्या कहा है, रोबस्टा में क्या बोला गया है, अरेबिका के लिए उपयुक्त मृदा का मतलब इसी के समान होगी मिट्टी। और ऊंचाई देखो, इसमें क्या है, ढलान वाला क्या है, इसमें समतल भी मैदान चल जाएंगे और हल्की ढलान वाले चलेंगे, इसमें क्या है, हल्की से मध्यम ढलान वाले चलेंगे। अब ऊंचाई क्या है, ऊंचाई इसी मतलब हाइट कितनी हाइट पे खेती करी जाती है, तो ये समुद्र तल से 1000 से 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक इसकी खेती करी जाती है, अरेबिका की। और रोबस्टा की खेती की बात करी गई है तो कितना, 500 से 1000 मीटर की ऊंचाई तक करी जाती है। टेम्परेचर कितना रहेगा, 15 से 25 डिग्री सेल्सियस, ना ज्यादा गर्म ना ज्यादा ठंडा। इसका कितना है, रोबस्टा का 20 से 30, मतलब गर्म और आर्द्र। और सापेक्षिक आर्द्रता कितनी है, 70 से 80% है, इसमें भी 80 से 90% है। और वार्षिक वर्षा कितनी होनी चाहिए, 1600 से 2500 मिलीमीटर। और रोबस्टा के लिए कितनी होनी चाहिए, 1000 से 2000 मिलीमीटर। तो ये कॉफी का कुछ बेसिक न्यूज था, और जो कि आपको पता होना चाहिए, यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है। थैंक यू।